हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 12th के हिंदी बुक आरोह भाग 2 से चैप्टर 8 के दूसरे भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के आगे के काव्यांश को पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर के 3 काव्यांश पढ़ लिए हैं। आज हम अभी पढ़ेंगे चौथे काव्यांश को, चौथे, पांचवें और छठे काव्यांश को। तो चौथा काव्यांश देखते हैं। अब लोक शोक सुत तोरा, सही ही निठोर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दे हों ते ही जाई, उठी किन मोहि सिखा बाहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रावत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब अपलोकु शोक सुत तोरा। अब अपलोकु का मतलब होता है अपयश, ठीक है, और शोकु का मतलब होता है शोक, दुख। अब अपयश, अपलोकु का मतलब होता है अपयश। किस बात की अपयश? सीता के हरण की अपयश, ठीक है। किसको हो रही है? किसकी अपयश हो रही है? राम की। और शोक और दुख, किस बात की दुखी है? किस बात से दुखी है श्री राम जी? लक्ष्मण जी के मूर्छित होने से, ठीक है। तो उसी को बोल रहे हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा। सूत का मतलब होता है पुत्र। यहाँ पर लक्ष्मण जी को पुत्र करके पुकार रहे हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि हे पुत्र। अब तो आगे एक बार और देख लेते हैं दूसरी पंक्ति को, तब अच्छे से समझ में आएगा। सही ही निठुर कठोर उर्मोरा। सही ही मतलब सहन करेगा, निठुर मतलब निष्ठुर, और कठोर, उर मतलब हृदय। अब क्या करेगा? तुलसीदास जी लिखते हैं और यहाँ पर श्री राम जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, अब तो मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय क्या चीज सहन करेगा? इस अपलोक को, अपयश को, और इस शोक को, तुम्हारे खोने का जो दुख है उसको, उस शोक को ये मेरा जो कठोर हृदय है, निष्ठुर और कठोर हृदय है, वो सहन करेगा, ठीक है। आगे बोलते हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात सुतुम प्राण अधारा। निज जननी के, यहाँ पर श्री राम जी बोल रहे हैं कि तुम अपनी माता के, निज जननी, अपनी माता के तुम एक कुमारा, तुम एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम अपने पिताजी के प्राण के आधार हो। आगे लिखते हैं, सौंपेसी मोहि तुम्हें ही गही पानी। सौंपेसी मतलब सौंप दिया, मोहि मतलब मुझे, तुम्हें ही मतलब तुमको, गही पानी। गही का मतलब होता है पकड़कर, और पानी का मतलब होता है हाथ। हाथ को बोला जाता है पानी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री राम जी कहते हैं कि तुम अपनी माता पिता के एक कुमार हो, अपने माता के एक ही पुत्र हो, और अपने पिताजी के प्राण के आधार हो। तुमको तो कैसे सौंपा है? तुम्हारे हाथ को पकड़ करके मुझको सौंप दिया है। क्यों? कैसे सौंपा है? सब विधि सुखद परम हित जानी। सब विधि मतलब सब कुछ, सभी तरह से, सब विध, सुखद मतलब सब तरह से सुख ही सुख होगा ऐसे करके, और परम हित जान करके, और हित होगा, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, हित होगा, सुख होगा, इस प्रकार से समझ करके तुमको, मतलब तुम्हारे हाथ को पकड़ करके मुझको सौंपे हैं तुम्हारी जो माता और पिताजी जो हैं। तुम तो अपनी माँ के एक ही पुत्र हो, और तुम अपने पिताजी के प्राण के आधार हो। उतरु काह दे हों ते ही जाई, उठ किन मोहि सिखा बहु भाई। यहाँ पर श्री राम जी बोल रहे हैं, उतरु काह दे हों ते ही जाई, वहाँ पर जा कर के, उतरु मतलब उत्तर, क्या उत्तर दूंगा? उतर काह मतलब क्या उत्तर दूंगा? ते ही जाई, वहाँ जा करके मैं क्या उत्तर दूंगा? उठ किन मोहि सिखा बहु भाई। उठ करके, उठ किन मोहि मतलब उठ करके मुझे, सिखा बहु भाई मतलब तुम उठ करके मुझको ये सिखा दो कि मैं वहाँ जा करके, अवध में जा करके क्या बोलूँगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रावत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि मतलब बहुत प्रकार से, सोचत बहुत प्रकार से, तरह तरह से श्री राम जी जो है सोच रहे हैं। सोच विमोचन मतलब, सोच विमोचन मतलब, विमोचन किसको बोला गया है? दुख को हरने वाला श्री राम जी को बोला गया है। तो जो दुख का हरण करने वाला है, वो खुद कई प्रकार से सोच में डूबे हुए हैं, सोच रहे हैं कि वो अवध में जा कर के लोगों को और
लक्ष्मण के माता पिता को क्या उत्तर देंगे। इस प्रकार से वो सोच में डूबे हुए हैं। श्रावत सलील राजीव दल लोचन, श्रावत मतलब बह रहा है, श्राव होना मतलब बहना, सलील मतलब जल, सलील मतलब जल, राजीव, राजीव मतलब होता है कमल, दल लोचन, लोचन मतलब होता है आंख को बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से श्री राम जी के कमल के समान आंखों से जल बह रहा है, मतलब आंसू बह रहा है। इस प्रकार से वो सोचते सोचते उनकी आंखों से, श्री राम जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। उमा एक अखंड रघुराई, यहाँ पर शिव जी जो है उमा जी को, पार्वती जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उमा एक अखंड रघुराई, अरे हे उमा, जो श्री राम है वो अद्वितीय है, अखंड है, उसके और खंड नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो क्या किए हैं, नरगति भगत कृपाल दिखाई, भक्तों पर कृपा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, भगत कृपाल, भक्तों पर कृपा करने के लिए नरगति मतलब इंसानों की तरह वो यह खेल रचे हैं, जानबूझ करके ऐसी खेल रचे हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि हे हुमा, श्री राम जी अद्वितीय एवं अखंड है, भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान राम ने लीला करके शोक और मनुष्य की दशा दिखलाई है, ठीक है। इसमें एक सोठा है, क्या है उसमें, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा मुह वीर रस। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कवि बोलते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के करुण विलाप को सुनकर के, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, प्रभु के इस विलाप को सुनकर के क्या हो गए, विकल भय बानर निकर, ये जो वानरों का जो समूह है वो भी व्याकुल हो गए। फिर उसके बाद आई गयो हनुमान जिमि करुणामुह वीर रस, ये जो सोरठा है इसमें यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 2 लाइन का ही है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि राम के करुण विलाप को सुनकर के वानरों का समूह भी व्याकुल हो गया। इतने में ही हनुमान का आगमन हो जाता है, और हनुमान के आने से ऐसा लगता है जैसे वहाँ खुशी छा गई हो, वहाँ वीर रस का प्रसंग हो गया हो, ऐसा वीर रस, जिमि करुणाम हो वीर रस, जहाँ पर करुण रस हो वहाँ जगह पर, करुण रस के स्थान पर वीर रस आ गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखते हैं 5वें काव्यांश को। हरसि राम भेटेउ हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब किन्हि उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हरसे सकल भालू कपि ब्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई लावा आवा। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। हरसि राम भेटेउ हनुमान, हरसि मतलब प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के, कब प्रसन्न हो गए, जब हनुमान जी जो है आ गए तब, संजीवनी बूटी लेकर के आ गए तब। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, अति कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब वो होता है आभारी, आभार व्यक्त करते हैं तब बोलते हैं ना कृतज्ञ, आभार, आभारी या फिर, ठीक। परम सुजाना, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने कार्य में परम निपुण हनुमान जी को प्रभु राम जो है हर्ष और अत्यधिक कृतज्ञता भाव से अपने गले से लगा लेता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर तुरंत क्या होता है, तुरंत, तुरंत मतलब तुरंत, तुरंत वैद्य मतलब वैद्य, तब किन्हि उपाई, वो जो वैद्य है, जो सुषेण वैद्य था, वो तुरंत उपाय करता है, लक्ष्मण को बचाने का काम शुरू कर देता है। उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, और जैसे ही सुषेण वैद्य अपना उपचार करता है तो तुरंत लक्ष्मण जो है उठ जाता है। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हरसे सकल भालू कपि ब्राता। हृदय लाई मतलब हृदय में ला करके, हृदय से लगा लेता है। प्रभु भेटेउ भ्राता, अपने भ्राता मतलब भाई को अपने हृदय से वो लगा लेता है। और फिर क्या होता है, हरसे सकल भालू कपि ब्राता, फिर हरसे मतलब खुशी से प्रसन्न हो जाते हैं, सकल मतलब सभी, भालू कपि ब्राता जितने भी भालू बंदर और जो भी दल थे, है ना, वो सब के सब खुशी से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हो जाते हैं। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, कपि मतलब होता है बंदर, जो हनुमान को बोला गया है। पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, कपि मतलब वो जो हनुमान है वो पुनि फिर से
वैद्य तहाँ उस वैद्य को वहीं पहुंचा देता है जहां से उसको लाया गया था। जेहि विधि तब ही ताही लई लावा, जिस विधि से जैसे लाया गया था उस वैद्य को, उसी प्रकार ही उस वैद्य को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दिया गया। किसके द्वारा? हनुमान के द्वारा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अब इस बातों को सुनकर कि लक्ष्मण जो है जीवित हो गया है, इन बातों को सुनकर दशानन, दशानन जो है सुनता है, फिर क्या होता है? दशानन मतलब रावण। अति विषाद, बहुत ज्यादा वो दुखी हो जाता है। पुनि पुनि मतलब बार बार। सिर धुनेऊ, वो सिर धुनना स्टार्ट कर देता है, वो चिंतित हो जाता है, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है लक्ष्मण की इस जीवित होने की खबर को सुन करके। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। और व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास में वो आ जाता है। कुंभकर्ण सोया रहता है, उसके पास वो आ जाता है। विविध जतन मतलब अनेक प्रकार से, जतन मतलब प्रयत्न करके, अनेक प्रकार से वो प्रयत्न करता है और कुंभकर्ण को वो जगा देता है। ठीक है, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आता है और उसको तरह तरह से प्रयत्न करके, अनेक प्रकार से कोशिश करता है और कुंभकर्ण को जगा देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जाग निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देहि धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव सुख रहे सुखाई। कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समरमहि सब रणधीरा। ठीक है, तो कुंभकर्ण जो है यहाँ पर रावण से पूछता है कि हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव सुख रहे सुखाई। जाग निशिचर देखी कैसा। जाग निशिचर, निशिचर मतलब, निशि मतलब रात्रि, चर मतलब भ्रमण करना। जो रात्रि में भ्रमण करने वाला होता है उसको निशिचर बोला जाता है। तो वो जो निशिचर है वो जाग जाता है और जाग करके देखता है यह क्या हो रहा है। मानहु काल देह धरि बैसा। मानहु मतलब मानो, कालु धरि, कालु देह धरि बैसा, ऐसा है जैसा वो काल को धारण कर लिया हो, ऐसा चीज वह देखता है। तब वो क्या पूछता है? कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। कुंभकर्ण पूछते हैं कि कहो भाई आखिर क्या हुआ, आखिर क्या हुआ। वो पूछ रहे हैं काहे तव सुख रहे सुखाई। काहे तुम्हारा, तव मतलब तुम्हारा, सुख, तुम्हारा सुख जो है क्यों लूट गई है, सब सूखा ही सूखा क्यों दिख रहा है। इस प्रकार से वो पूछ रहे हैं तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, तुम्हारा सुख कहाँ चला गया, सुख चैन कहाँ चला गया। कथा कही सब तेहि अभिमानी, तभी इन सभी कथा को, कथा मतलब कहानी, इन सब बातों को, इन कहानी को वो अभिमानी मतलब रावण को कहा गया है। अभिमानी वो पूरी कथा को कुंभकर्ण जी को सुनाते हैं। जे ही प्रकार सीता हरि आनी, जिस प्रकार से सीता को हरण करके लाया था उस कहानी को रावण जो है कुंभकर्ण को बताता है। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संगारे। और बताते हैं कि ये जो कपिन है, जो वानर दल है, युद्ध में जो वानर दल आए हैं युद्ध के लिए, वो सब क्या कर रहे हैं, सब निशिचर को मार डाले हैं। और किसको किसको और मारे हैं? महा महा जोधा संगारे। और महान महान जो योद्धा थे वो सब के सब मारे गए हैं। किसके द्वारा? इन बंदरों के द्वारा। उसमें कौन मारा जाता है बोल रहे हैं? दुर्मुख, सुररिपु, मनुज आहारी मतलब मनुष्य को खाने वाला मनुज आहारी, वो भी मारा गया है। भट अतिकाय अकंपन भारी, और अतिकाय जो अकंपन है वो भी मारा गया है। अपर महोदर आदिक बीरा, ये सब के सब जो महोदर है आदिक बीरा, ये सब के सब मारा गया है। ये इस युद्ध में कोई नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, परे समरमहि सब रणधीरा, और सब के सब जो है कहाँ पड़े हुए हैं? उस युद्ध के मैदान में मृत रूप में पड़े हुए हैं। परे समरमहि सब रणधीरा, सब जितने भी योद्धा थे, जितने भी रणकुशल थे, जो वीर राक्षस थे, वो सब के सब उस युद्ध भूमि में मारे गए हैं। फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण जो है बिलख जाता है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, दुखी होकर के बोलता है रावण को कि अरे मूर्ख, हे मूर्ख, है ना, जगत जननी सीता का हरण करके तू कल्याण चाहता है। तो यह तो इस प्रकार से होना ही था। हमारे जो राक्षस हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे
जो कुल के लोग हैं, जो राक्षस दल के लोग हैं, वो सब के सब मारे ही जाएंगे, क्योंकि तुमने तो साक्षात जगत जननी सीता का हरण करके ला लिया है, तो तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हो सकता है, और तू कल्याण चाहता है। इस प्रकार से कुंभकर्ण जो है रावण को कहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।